प्रदेश के सिद्धार्थनगर में पानी की टंकी पर 16 घंटे से फंसे बच्चों का सफलतापूर्वक रेस्क्यू किया गया। बताया जा रहा है कि इस रेस्क्यू ऑपरेशन में भारतीय एयरफोर्स की मदद ली गई। तो पूरी अपडेट के लिए हम सीधे फोन लाइन से जुड़ते हैं इंडिया के एडिटर इन चीफ डॉक्टर पंकज सिंह गौर जी के पास। सर, ये सिद्धार्थनगर का क्या मामला है? 16 घंटे से जो बच्चे फंसे हैं पानी की टंकी पर, कैसे वो बच्चे फंस गए थे और इस दौरान जो रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया, कितने बच्चों को सफलतापूर्वक वहां से निकाला गया है? सर, आप देखिए प्रांशु, आपको बता दें कि रील बनाने का जुनून जो है युवाओं पर इस कदर चढ़ रहा है कि अक्सर आप देखते हैं कि रील बनाने के चक्कर में जान चली जाती है, लेकिन युवा मानते नहीं है। अक्सर कभी ट्रेन के आगे आ रहे हैं, कभी कोई हादसा हो जा रहा है और जान चली जा रही है। ऐसा ही मामला सिद्धार्थनगर से आया था, जहां पर एक 100 फीट ऊंची जो है पानी की टंकी बनी थी, उस पर 5 बच्चे रील बनाने के चक्कर में चढ़ गए। जब वो चढ़ रहे थे तो 2 बच्चे तो ऊपर पहुंच गए पानी की टंकी पर, लेकिन 3 बच्चे जो चढ़ रहे थे तभी उसकी सीढ़ी टूट जाती है और तीनों बच्चे भरभरा कर गिर जाते हैं। इस आवाज को सुनकर के आसपास के लोग भी वहां पर पहुंचते हैं। तब तक देखते हैं कि जो 3 बच्चे थे वो जो है गिरकर घायल हो चुके हैं। उन्हें तत्काल अस्पताल पहुंचाया जाता है, जिसमें एक बच्चे की दर्दनाक मौत हो चुकी है और 2 का इलाज चल रहा है। अब 2 बच्चे 100 फीट ऊपर जो है सीढ़ी पर फंस जाते हैं, यानी टंकी पर फंस जाते हैं और उन्हें उतारने के लिए तमाम कवायद का दौर शुरू होता है। तो पहले जो है सबसे पहले पानी की टंकी के चारों तरफ चूंकि पानी भरा था, इस वजह से जमीन दलदल जैसी हो गई। तो रेस्क्यू ऑपरेशन के लिए सबसे पहले गोरखपुर से हाइड्रोलिक प्लेटफॉर्म क्रेन मंगाई गई। इसमें लिफ्ट लगी होती है जो सीढ़ी के जरिए 135 फीट ऊंचाई तक जाती है। तो पहले हाइड्रोलिक क्रेन का मेन सड़क पर ट्रायल किया गया। इस दौरान उसके लिफ्ट सेंसर में तकनीकी खराबी आ गई। इसके बाद लखनऊ से क्रेन मंगाई गई। दूरी ज्यादा होने की वजह से देर होने लगी तो बचाव का अन्य रास्ता तलाशा गया। इसके बाद सड़क बनाकर टंकी तक पहुंचने का रास्ता अपनाया गया। जल्द ही 150 मीटर तक सड़क बनाने का काम शुरू किया गया। 3 जेसीबी और 1 पोकलेन की मदद से देर रात तक 120 मीटर सड़क तैयार कर ली गई। फिर इसी बीच मौसम अचानक से खराब हो गया। इसके बाद वायुसेना की मदद ली गई और वायुसेना का हेलीकॉप्टर आया। 16 घंटे बाद जो 150 फीट ऊंचे पानी की टंकी पर 2 बच्चे जो फंसे थे उनको सकुशल निकाला गया, यानी रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। 16 घंटे तक ये बच्चे पानी की टंकी पर 150 फीट ऊंचाई पर फंसे रहे और उनकी जान अटकी रही। सोचिए जरा कितने जतन करने पड़े और उनकी जरा सी लापरवाही के कारण, उनके रील बनाने के चक्कर में ये 3-3, 4-4 प्रयास के बाद एयरफोर्स का जो Mi-17 हेलीकॉप्टर है उसके जरिए ये रेस्क्यू ऑपरेशन किया गया। दोनों जो बच्चे हैं जो फंसे थे, 16 घंटे से उन्हें सकुशल निकालकर गोरखपुर के एयरफोर्स अस्पताल में भर्ती कराया गया है। ये शनिवार को काशीराम कॉलोनी में 5 बच्चे जो है रील बनाने के लिए करीब 100 फीट ऊंची पानी की टंकी पर चढ़ गए थे और आपको मैंने बताया कि उतरते वक्त ये सीढ़ी टूट गई थी। 3 बच्चे नीचे गिर गए थे। इनमें से 1 की मौत, जबकि 2 की हालत गंभीर है। 2 बच्चे रॉड पकड़कर लटक गए, फिर धीरे धीरे टंकी पर वो चढ़ने में सफल हो गए थे। तभी उनको निकालने के लिए, उनका रेस्क्यू करने के लिए कई प्रयास किए गए, सभी नाकाम रहे। आखिर में एयरफोर्स की मदद से ही जो है हेलीकॉप्टर आया और उनके प्रयासों से इन बच्चों को सकुशल जो है सुरक्षित निकाला गया। क्योंकि रात में बारिश शुरू हो गई, जिससे काम जो रेस्क्यू का चल रहा था इससे पहले उसे रोकना पड़ा। तो प्रशासन ने फिर सेना की मदद ली और उसके बाद इन्हें सकुशल वहां से उतार लिया गया। ये आप वीडियो देख सकते हैं। इन बच्चों को सकुशल निकालता वायुसेना का हेलीकॉप्टर कैसे सुरक्षित टंकी से इन्हें नीचे लाने का प्रयास हो रहा है। फिलहाल इन्हें भर्ती कराया गया है। पूरा मामला भी आपको बता देते हैं। दरअसल 12 साल का
बाले जो है वो सिद्धार्थ नगर स्थित काशीराम आवास कॉलोनी में अपने मौसेरे भाई दीपचंद के घर आया था। शनिवार दोपहर करीब 3 बजे वो पड़ोस के गोलू जिसकी उम्र 15 साल, शनि ये 11 साल, कल्लू 15 साल और पवन 16 साल के साथ आवास के पास ही जर्जर पानी की टंकी पर रील बनाने के लिए सारे लोग चढ़ गए। ऊपर थोड़ी देर रुकने के बाद सभी एक एक करके नीचे आने लगे। तभी अचानक 4 सीढ़ी उतरने के बाद ही जर्जर सीढ़ी टूट गई। इसके चलते बाले, सनी और गोलू नीचे आ गए, यानी वो नीचे गिर गए और बाले के ऊपर सीढ़ी का मलबा गिर गया जिससे उसकी दर्दनाक मौत हो गई। शनि और गोलू घायल हो गए, कल्लू और पवन ऊपर ही फंस गए। हादसे के बाद मौके पर अफरा तफरी मच गई। आसपास के लोग मौके पर पहुंचे। आनन फानन में लोगों ने गोद में उठाकर घायलों को अस्पताल पहुंचाया, जहां बाले को डॉक्टरों ने मृत घोषित कर दिया था। तो कुल मिलाकर सूचना के बाद डीएम शिव शरण अड़प्पा, जीएन और एसएसपी अभिषेक महाजन भी मौके पर पहुंचे और 16 घंटे तक आप सोचिए क्या बीत रही होगी। जो बच्चे पानी की टंकी पर फंसे थे, जो नीचे इंतजार कर रहे थे उनके माता पिता, बाहर मजमा लगा हुआ था, सारे प्रयास नाकाम साबित हो रहे थे। बीच में मौसम रोड़ा बना हुआ था, आसपास दलदल जैसा माहौल होने के चलते क्रेन काम नहीं कर रही थी। ऐसे में प्रशासन ने सेना की मदद ली और गोरखपुर के वायुसेना की ओर से जो हेलीकॉप्टर आया उसने सकुशल रेस्क्यू ऑपरेशन कर इन बच्चों को सकुशल उतारा। इसके बाद इनके माता पिता जो नीचे ऊपर वाले से दुआएं कर रहे थे, उनकी जान में जान आई और उन्होंने उन्हें थैंक्स बोला। उनके बच्चे सकुशल आ गए। लेकिन इस घटना ने, इस हादसे ने एक सीख जरूर दी है कि जो बच्चे, जो युवा हैं, वो रील बनाने के लिए आखिर कब तक अपनी जीवन के साथ खिलवाड़ करते रहेंगे। जाने भी जा रही हैं, सोचिए उनके परिजनों पर क्या बीत रही होगी। अगर एक जरा सी लापरवाही इन बच्चों के लिए काल बन जाती तो सोचिए कितना बड़ा हादसा हो सकता था। फिलहाल एक बच्चे की तो जान चली ही गई, अब 4 बच्चे जिनका इलाज चल रहा है, उनके लिए लोग दुआएं कर रहे हैं। फिलहाल आगे से युवाओं के लिए एक बड़ी सीख है कि इस प्रकार के हादसों से वो सबक लें और ऐसा जोखिम ना उठाएं कि रील उनकी जान पर बनाए और फिर ना तो माँ बाप के लिए कुछ बचे और ना ही उनके लिए। तो बिल्कुल, तो देखिए कहीं ना कहीं ये अभिभावकों के लिए भी सीख लेने वाली खबर है, जहां पर रील बनाने के शौक ने एक बच्चे की जान ले ली। आपको बता दें कि सिद्धार्थनगर के सदर थाना के काशीराम आवासीय योजना के पास 150 फीट ऊंची पानी की टंकी पर 5 बच्चे रील बनाने के लिए चढ़े थे। अचानक से सीढ़ी टूट गई, 3 बच्चे नीचे आ गिरे, जिसमें एक की दर्दनाक मौत हो गई और 2 बच्चे पानी की टंकी पर ही फंस गए। तमाम जतन किए गए, कई घंटे तक जतन किए गए, लेकिन जब जो है बच्चों को नीचे नहीं उतारा जा सका, सब लोग जो है कामयाब ना हो सके सारे जतन करने के बाद, तो गोरखपुर से जो है इंडियन एयरफोर्स का जो विमान है, हेलीकॉप्टर MI-17, उसको बुलाया गया और सेना की मदद से, इंडियन एयरफोर्स के हेलीकॉप्टर की मदद से जो 2 बच्चे फंसे थे, 15 वर्षीय कल्लू और 16 वर्षीय पवन, उनको सकुशल निकाला गया। वहीं आपको बता दें कि इसमें जो 2 बच्चे घायल हुए थे, गोलू और शनि, उनका गंभीर हालत में मेडिकल कॉलेज गोरखपुर में इलाज चल रहा है। वही बाले नाम के बच्चे की इस हादसे में दर्दनाक मौत हो गई। तो ये कहीं ना कहीं अभिभावकों के लिए सीख लेने वाली खबर है। और जो है सबसे बड़ी बात, इंडियन एयरफोर्स का जो हेलीकॉप्टर है, उसने दोनों जो बच्चे फंसे थे 16 घंटे से, उसको सकुशल रेस्क्यू ऑपरेशन चलाकर टंकी से नीचे उतार लिया है। तब जाकर परिजनों ने राहत की सांस ली है। सर, इस महत्वपूर्ण जानकारी के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। चुनावी समर में आया इंडिया का महासर्वे, विधायकों का रिपोर्ट कार्ड, जनता जनार्दन देगी नंबर, टिकट से पहले भरोसे की बाजी, 5 साल के इम्तिहान का परिणाम, काम या सिर्फ वादों का जंजाल। आप अपने विधायक को फिर देना चाहेंगे एक और मौका? खबर आपकी, नजर हमारी। देखते रहिए आई इंडिया।